बुलेटिन के आगाज में अब तक की अहम खबर। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने पर इत्तफाक हो गया। जराए ऐसा बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने 8 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी थी। हुकूमत को असम्बली तहलील करने के लिए कानूनी माहिरीन ने भी 8 अगस्त की तारीख ही तजवीज़ की थी। कौमी असम्बली की मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, असम्बली तहलील की जाएगी, इसका मतलब 90 रोज बाद इलेक्शन होगा। एक महीने से क्या फर्क पड़ेगा? देखें, ये बिल्कुल वाज़ेह है कि दोनों सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबी अमल में अगर जाना चाहती हैं तो उनको ज़्यादा वक्त दरकार होगा। उनकी यही ख्वाहिश और कोशिश होगी कि किसी हद तक ज़्यादा इंतखाबी मुहिम को जो है वो अरूज पर पहुँचाया जाए ताकि अवाम का इत्तमाद हासिल किया जा सके, जिसलिए वो 2 माह से 3 माह का जो है वो वक्त दरकार उनको वो जो है वो उनका सामने आ रहा है। ये बुनियादी तौर पर जब लाहौर में आसिफ जरदारी साहब आए थे और शहबाज शरीफ की उनकी मुलाकात हुई थी, उस रोज़ ये मामला ज़ेर गौर लाया गया था। उससे पहले अगर आप चले जाए दुबई की मीटिंग्स में, उसमें भी कुछ मामला ज़ेर गौर आता रहा, लेकिन उससे ज़्यादा संजीदगी से निगरान सेटअप के और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से वहाँ बातचीत होती रही। लेकिन यहाँ पर 3 नकात थे, एक सीट एडजस्टमेंट का मामला, दूसरा निगरान हुकूमत और तीसरा असम्बली तहलील करने के हवाले से जो एक उनकी तजवीज़ थी आसिफ जरदारी साहब की, उस पर शहबाज शरीफ साहब ने यह बात कही थी कि मैं अपनी वकला टीम से और दीगर जो है वो उनके जो करीबी जो जिम्मेदारान हैं उनसे बातचीत करने के बाद ये मशवरा करेंगे, तय पाया जाएगा। और आज शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग हुई और कल भी एक वकला टीम से मुलाकात हुई थी, जिसमें ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि उस मुलाकात में वकला टीम की जानिब से ये बाकायदा तजवीज़ मानने के लिए जो है वो कहा गया और ये कहा कि अगर 8 अगस्त को असम्बली तहलील करते हैं तो यूँ सदर पाकिस्तान के पास 48 घंटे का वक्त होगा और 48 घंटे के अंदर अगर वो असम्बली मंजूर नहीं भी करते तो असम्बली तहलील हो जाएगी, जो हमें 90 दिन का जो है वो मार्जिन मिल जाएगा। हम इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं कि असम्बली को तहलील किया जाएगा और 90 रोज बाद इलेक्शन होंगे। बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया। उधर सिंध असम्बली को 10 अगस्त से कबल तहलील करने का फैसला किया गया है। सिंध असम्बली की तहलील के हवाले से इत्तेहादियों को एतमाद में लिया गया है। ज़राए के मुताबिक सिंध असम्बली की मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी। मोहम्मद अशरद कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अशरद, बताएगा, सिंध असम्बली को भी 10 अगस्त से कबल तहलील करने का फैसला हुआ है? देखें, जिस तरीके से कौमी असम्बली को कबल अज़ वक्त तहलील करने का फ़ैसला किया गया है, इसी तरीके से सिंध असम्बली को भी कबल अज़ वक्त तहलील करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया गया है। सिंध असम्बली की जो मुद्दत है वो 13 अगस्त को जो है वो मुकम्मल होगी। ताहम इस हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उससे भी मुशावरत जो है मुकम्मल हो गई है, जबकि इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातें हैं उनसे भी जो है वो मुशावरत कर ली गई है और फ़ैसला ये हुआ है जिसके हवाले से ज़राए तस्दीक करते हैं कि 10 अगस्त से कबल जो है वो सिंध असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। अगस्त के पहले हफ्ते में इख्तितामी सिंध असम्बली का जो है वो सेशन कॉल किया जाएगा एक बार फिर, और उसके अंदर तमाम तर जो भी उनके मराइल हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा। और अब ये फैसला किया गया है जिस तरीके से कौमी असम्बली कबल अज़ वक्त तहलील की जा रही है, वैसे ही सिंध असम्बली भी कबल अज़ वक्त तहलील की जा रही है। अच्छा अशरद, दूसरी जानिब मरदमशुमारी और निगरान हुकूमत के मामले पर MQM के जो सीनियर रहनुमा हैं या MQM है उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और गालिबन उनका एक वफ्द भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करने की कोशिश करेगा। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज देखें, MQM के जो सबसे ज़्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जो है का इजहार किया जा रहा है MQM की जानिब से, वो कुछ दिन कबल जो है वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह उनकी जानिब से एक बयान जो है वो उनका सामने आया था। उनका बयान, उनका ये कहना था कि जो मरदमशुमारी के नताइज हैं, जो नई मरदमशुमारी हुई है वो ज़ाहिर नहीं किए जाएंगे और जो आम इंतखाबात हैं वो पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पर किए जाएंगे, जिसके हवाले से MQM के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का MQM की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और ज़राए अब इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और गवर्नर सिंध, ये चारों अफराद जो हैं ये इस वक्त अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद रवाना हुए हैं, जहां पर इस्लामाबाद में इनकी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जो है उनकी मुलाकात होगी और उसके अंदर वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। कहा गया कि इस वक्त जजेस दस्तयाब नहीं, फुल कोर्ट तश्कील देना नामुमकिन है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा आज की समाअत में क्या हुआ?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर आईनी दरखास्तों पर समाअत की और 2 घंटे तक जारी रहने वाली समाअत के बाद अब इस मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। ताहम इस मौके के ऊपर वफाकी हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क किए कि लार्जर बेंच के लिए 3 जजेस केस से माजरत भी कर चुके हैं, जबकि अदालत में छुट्टियां चल रही हैं। कुछ जजेस छुट्टियों पर हैं। मौजूदा हालात में फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। इस अहम मुकदमे की समाअत के मौके के ऊपर भी चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हर शख्स ये तस्लीम करता है कि 9 मई के वाकयात संजीदा नौयत के थे, लेकिन सिविलियंस को कैसे आर्मी एक्ट के तहत के सख्त मदार से गुजारा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस, अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम एतमाद की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 20 जुलाई के लिए ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। यह अहम मामला है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अदम एतमाद की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अहम खबर है, कोयले के पावर प्लांट्स के मंसूबों और नेपरा हुकाम के खिलाफ नैब इंक्वायरी। नैब ने कौमी खजाने को 175 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर इंक्वायरी बंद कर दी। चेयरमैन नैब ने सी पैक के तहत लगने वाले 2 पावर प्लांट्स के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, क्या वजह बनी इसकी? देखिए, नैब कानून में तब्दीली के बाद वो तमाम मुकदमात जो नैब के दायरे अख्तियार में नहीं आते उनको बंद करने का सिलसिला जारी है। और आज नैब ने जो कोयले के पावर प्लांट्स के मंसूबे और नेपरा हुकाम के खिलाफ नैब इंक्वायरी कर रहा था, मजमूई तौर के ऊपर ये इल्जाम था कि 175 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया कौमी खजाने को। इन इल्जामात के तहत नैब इंक्वायरी जारी थी, लेकिन अब नया जो नैब का कानून आया है और उसमें नैब के दायरे अख्तियार से निकलने वाले मुकदमात में से ये मुकदमा भी शामिल कर लिया गया है और ये बता दिया गया है, खत इरसाल किया गया है वजारत तवानाई को, जिसमें ये कहा गया है कि कोयले के पावर प्लांट्स के मंसूबों और नेपरा हुकाम के खिलाफ जो जारी नैब इंक्वायरी थी उसको बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। बाकायदा तौर के ऊपर नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी मंजूरी दी है और चेयरमैन नैब ने सी पैक के तहत लगने वाले 2 जो पावर प्लांट थे इनके खिलाफ नैब इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दे दी है। इसमें ये कहा गया था कि पोर्ट कासिम मंसूबे से 60 अरब जबकि साहिवाल कोल पावर मंसूबे से बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की गई। पाकिस्तान बिल्कुल सेफ जोन में है। हमारे करंट अकाउंट के नंबर्स फाइनल हो गए हैं। जून में करंट अकाउंट सरप्लस $334 मिलियन रहा। गुज़श्ता साल जारी खातों का खसारा $2 अरब से ज़ायद था। हुकूमती कोशिशों से करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपनी तमाम बैरूनी जो अदायगियाँ हैं उसको वक्त पे किया, बल्कि ये भी इंश्योर किया कि हमारी जो डिफ़ॉल्ट की पोजीशन है वो बिल्कुल ज़रा सा भी उसकी यानी नौबत ना आए। हमारे करंट अकाउंट के नंबर्स फाइनल हो गए हैं। मार्च, अप्रैल, मई और ये चौथा महीना जून में भी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है $334 मिलियन। जो फाइनल नंबर हुआ है वो करंट अकाउंट डेफिसिट $2 अरब 560 मिलियन, 56 करोड़, $2.56 बिलियन। ये वो अल्लाह के फजल करम से मैनेजमेंट जो मियाँ शहबाज साहब की हुकूमत ने की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल सेफ जोन में है। और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। पीपल्स पार्टी आईने पाकिस्तान पर अमल करती है। चेयरमैन पीटीआई मुआशरे में बदतमीजी लेकर आए, साजिशें करते रहे, तोशाखाना के तहाइफ बेचे। 9 मई के वाक़यात के बाद इस शख्स के वोटर्स को सोचना चाहिए। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इन्फेक्शन पूरे पाकिस्तान में नहीं आई है, सिर्फ इन्फेक्शन पूरी दुनिया में आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक कानून पर अमल करती है, वो है आईने पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई भी फार्मूला जो है वो नहीं आएगा। इस शख्स ने जो मुआशरे में डिवीजन लेके आया है, जो पोलराइजेशन लेके आया है, जो नौजवानों के हाथ में